नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संस्कारमय चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर उज्जैन में ही भगवान शिव महाकाल के रूप में क्यों विराजमान है? क्या कारण था कि स्वयं भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए? महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में इतना विशेष क्यों माना जाता है? और आज भी क्यों कहा जाता है कि जो एक बार महाकाल के दरबार में पहुंच जाता है उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाकालेश्वर की रहस्यमयी कथा, जो शिव पुराण और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है। वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि महाकाल की भस्म आरती का रहस्य क्या है। दोस्तों, हजारों वर्ष पहले जहाँ आज उज्जैन है, वहाँ प्राचीन काल में अवंतिका नगरी थी। यह नगरी धर्म, विद्या और तपस्या का केंद्र थी। वहाँ वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उनमें एक महान शिव भक्त ब्राह्मण थे, जो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते थे। उनके चारों पुत्र भी शिव भक्ति में लीन रहते थे। पूरी नगरी में भगवान शिव का नाम गूंजता था, लेकिन अधर्म की शक्तियाँ इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रही थी। उसी समय एक अत्याचारी राक्षस था, जिसका नाम था दूषण। उसे वरदान प्राप्त था। वह ऋषियों के यज्ञ नष्ट करता, मंदिर तोड़ता और लोगों को भगवान का नाम लेने से रोकता। धीरे धीरे उसका आतंक उज्जैनी तक पहुंच गया। उसने घोषणा कर दी, आज से कोई शिव की पूजा नहीं करेगा। लेकिन शिवभक्त ब्राह्मण भयभीत नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमारे प्राण चले जाएंगे पर शिव पूजा नहीं रुकेगी। दूषण क्रोधित हो गया। वह अपनी विशाल सेना लेकर उज्जैनी पहुंचा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन ब्राह्मण और नगरवासी शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे देवों के देव, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। अचानक धरती कांपने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी। चारों दिशाओं से डमरू की ध्वनि गूंज उठी। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। धरती फटी और उसी स्थान से स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनकी तीसरी आँख खुली हुई थी। जटाओं से अग्नि निकल रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी गर्जना से कांप उठा। महाकाल ने त्रिशूल उठाया। दूषण ने अपनी पूरी सेना भेज दी। भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही क्षणों में महाकाल की हुंकार से असुर सेना भस्म हो गई। अंततः दूषण भी भगवान के त्रिशूल से मारा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए। भगवान शिव बोले, मैं सदा इस स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। जो भी श्रद्धा से यहाँ आएगा, उसके भय, संकट और मृत्यु का डर दूर होगा। तभी से उज्जैन का यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर ही एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। मान्यता है कि महाकाल इस दिशा की ओर मुख करके अपने भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से रक्षा का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महाकाल ही एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ प्रातःकाल भस्म आरती की परंपरा है। इसका संदेश है, जो जन्मा है वह एक दिन भस्म हो जाएगा। केवल शिव ही शाश्वत है। आज आरती में उपयोग होने वाली भस्म परंपरागत रूप से श्मशान की ताजी चिता की भस्म नहीं होती। वर्तमान व्यवस्था में मंदिर प्रशासन द्वारा धार्मिक विधि से तैयार पवित्र भस्म का उपयोग किया जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। इसे अनेक भक्त भगवान महाकाल की विशेष कृपा का अनुभव मानते हैं। महाकाल का अर्थ है काल के भी काल।
यहाँ भगवान शिव स्वयं समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में विराजते हैं। इतिहास बताता है कि प्राचीन महाकाल मंदिर पर कई आक्रमण हुए और उसे क्षति पहुंची। बाद में विभिन्न शासकों, विशेषकर मराठा काल में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। आज का भव्य मंदिर उसी परंपरा का परिणाम है। भक्तों का विश्वास है कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। कई लोग इसे अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति बताते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में केवल नाग पंचमी के दिन खुलता है। हजारों श्रद्धालु केवल उसी दिन दर्शन कर पाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि वे हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर का महाकालेश्वर से विशेष संबंध माना जाता है। काल भैरव उज्जैन नगरी के रक्षक है। भक्तों में यह लोकप्रिय मान्यता है कि महाकाल के दर्शन तभी होते हैं जब उनकी कृपा और बुलावा आता है। इसी कारण अक्सर लोग कहते हैं महाकाल का बुलावा आया है। महाकाल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह संदेश है कि धन, पद और अहंकार सब यही रह जाता है। अंततः केवल कर्म, भक्ति और सत्य ही हमारे साथ चलते हैं। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल और वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव।